और अब सास बहू और साजिश का एकदम ओरिजिनल सेगमेंट आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसका नाम है 15 साल 30 सवाल। जी हाँ, सास बहू और साजिश अपने 15वें साल से गुजर रहा है और हम सब कलाकारों को 30 सवाल पूछ रहे हैं और वो भी बड़े मजेदार हैं। और आज ऐसे ही 30 सवालों के जवाब देने वाले हैं ऋत्विक धनजानी। तो रेडी है आप 15 साल और 30 सवाल के लिए? कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चले। सीजन का फिनाले नजदीक आ रहा है, क्या फीलिंग्स है? क्योंकि एक सफर में दिल जुड़ जाता है। नॉस्टैल्जिक यार। आई फील ये सीजन खत्म नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अच्छी बात है कि ये सीजन इतना लंबा चला। आई जस्ट होप कि ये सीजन वैसे भी खत्म ना हो और ऐसे कई सारे सीजन आते रहे और कभी खत्म ना हो। सो आई थिंक वैसी वाली फीलिंग, आई जस्ट डोंट वांट दिस टू गेट ओवर। शो की बात हो गई है, पृथ्वी की बात करते हैं। कितना डिफिकल्ट रहा है दुबई से मुंबई शिफ्ट होना? ओह वाह, मतलब वो तो बहुत समय पहले की बात हो गई। अब आई थिंक मुंबई मेरा घर है एंड आई थिंक मैंने इस जगह को अपना घर बनाया। इस जगह ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरा एक अलग परिवार, नाम, शोहरत और प्यार इतनी सारी लोगों का और इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद, इतने सारे लोगों का साथ। तो आई थिंक ये शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अच्छा, शहर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन होम टाउन कभी आपने विजिट किया? क्योंकि बचपन से ही आप दुबई शिफ्ट हो गए थे। हाँ, मैंने होम टाउन मतलब मैं हर गर्मी की छुट्टियों में होम टाउन में हुआ करता था। मैं जो मई जून की जो छुट्टियां होती थी, हमारे दुबई में जल्दी छुट्टियां पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे गर्मियाँ जल्दी होती थी। एंड मैं अपने इस जगह पे क्या बोलते हैं, जो मेरा नेटिव प्लेस है MP मंदसौर, वहाँ पर मैं हर साल के 2 महीने जो गर्मी की छुट्टियां होती थी वहाँ पे जाया करता था। बंदनी से शुरुआत हुई थी 2009 में और इस साल 10 साल हो जाएंगे पूरे, मतलब हो गए हैं। तो कैसा रहा है ये 10 साल का सफ़र? और शुरुआत बंदनी से हुई थी, तो वो मोमेंट कैसा है? बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इट्स बिन अ फैबुलस जर्नी एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम प्राउड कि ये जर्नी इतनी अच्छी है और चल रही है और कमाल की मतलब यार, ये तो बहुत सारे आपने तो मुझझसे इतना बड़ा सवाल पूछ लिया कि मैं इसको इतने छोटे उस समय में नहीं बता सकता आपको। अच्छा, नेगेटिव किरदार से शुरुआत हुई थी, अब होस्टिंग तक आ गए हैं। फेवरेट पार्ट क्या है? क्योंकि वेब सीरीज हमेशा एक्टिंग से मुझे बहुत प्यार है, हमेशा से। वही, ऐसा नहीं कि मुझे स्टेज से प्यार नहीं है, लेकिन मैं आया तो यहाँ पर एक्टर बनने ही था और एक्टिंग से शुरुआत की, तो मेरा पहला प्यार वो है हमेशा से। फेवरेट प्लेटफॉर्म, वेब, फिल्म्स, टीवी? और फेवरेट प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कहीं पे भी हो। क्या कहेंगे, खाने में क्या पसंद है? भिंडी, मुगलाई, बटर चिकन, रोटी। सुपर डांसर में कौन से जज को सबसे ज़्यादा? तीनों। मुझे तीनों बहुत पसंद है। इन तीनों में से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। क्या बात कर रहे हो, मरवाओगे। पिंच मी मोमेंट कब था ऋत्विक का? पिंच मी मोमेंट? हाँ, मतलब विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। पिंच मी मोमेंट आई थिंक जब मुझे पहली बार एक्चुअली बहुत सारे थे, हर बार ऐसे मन किया कि पिंच कर लो, बट आई थिंक जब पिंच मी मोमेंट मेरे लिए तब था जब मैं पवित्र रिश्ता करके, जब मैं पहली बार अपने पहले लाइव कॉन्सर्ट के लिए साउथ अफ्रीका गया था और एक 6000 लोगों की, इट वाज अ स्टेडियम, इट वाज अ अरीना व्हिच वाज फिल्ड विद 6000 पीपल और उनके सामने मैं परफॉर्म कर रहा था और 6000 पीपल एट द सेम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वर चैंटिंग अर्जुन। फ्यूचर प्रोजेक्ट? क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। वेब इज़ अस्टाउंडिंग, वहाँ पर मज़ा आने वाला है। सो आई थिंक वेब में बहुत कुछ होने वाला है एंड हाँ, अभी फ़िलहाल ये ख़त्म हुआ, उससे ही मैं बाहर नहीं निकला, तो आगे का मुझे पता ही नहीं। अच्छा, रियलिटी के सरताज बन गए हैं ऋत्विक, ऐसा कहा जा सकता है? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ, आप रियलिटी का सरताज बोलें या एक्टर अच्छा बोलें या जो भी आप मुझे बोलना चाहें, जो भी मेरे फैंस मुझे बोलते हैं, आई थिंक ये मैं सिर्फ और सिर्फ
आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से जो मुझे देखते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। एंड आई थिंक आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, आपने मुझसे अभी भी पूछा कि मेरा सफ़र कैसा रहा, मेरा सफ़र आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए भी रहा है क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों का इतना प्यार मिला है। इरिटेटिंग क्या लगता है ऋत्विक को सबसे? यार मैं आपको एक बात सच बता दूं, इरिटेटिंग ये भी लगता है जब हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसा जाता है। ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में जब और अब ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, लेकिन जब आजकल भी इट्स सो इजी फॉर एनीबडी टू पिक अप देयर फोन एंड कमेंट। कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, कोई भी कुछ भी किसी की भी लाइफ में दखल दे सकता है। तो आई थिंक वो जो इंटरफेरेंस जब पर्सनल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो मुझे हर्ट करता है वो। मुंबई में आके आपने एक एक्टिंग कोर्स किया था, वहाँ से जुड़ी कोई यादें हैं या खास बात है? मैं अभी भी अपने टीचर के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी सौरभ सचदेवा सर के साथ एक महीने का एक्टिंग कोर्स किया। बहुत ही मज़ा आता। आई थिंक पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। आप जब भी पढ़ाई करते हैं और स्पेशली एक्टिंग की पढ़ाई करते हैं तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए सौरभ सचदेवा की क्लासेस वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मेरे टीचर हैं अभिजीत दास, जो मुझे हमेशा से एक्टिंग पढ़ाते आए हैं और मैंने उनके साथ कुछ 5-6 साल ट्रेनिंग की उनके साथ। वो अब ऑस्ट्रेलिया में है। हर क्लास उनके साथ, हर दिन जब भी बीतता था, दैट एक्सपीरियंस इज़ वर्थ मिलियंस। पेरेंट्स रिएक्शन जब आपने करियर चूज किया था अब? तब तो बड़ा बाप रे। अब पेरेंट्स का रिएक्शन तब तो बड़ा वैसा सा था। पापा कटप्पा और बाहुबली बने हुए थे तब कि गाड़ दूंगा। मेरे को छोड़ के, मेरा बिजनेस छोड़ के चला गया था। बट अब आई थिंक वो बहुत खुश हैं। आई थिंक दे आर रियली प्राउड ऑफ मी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई मेड देम प्राउड। एक्टर नहीं होते तो ऋत्विक क्या होते? एक्टर नहीं होता तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या होता। पता नहीं, भटका हुआ होता। अगर एक्टर नहीं होता तो कहीं भटक रहा होता। आई डोंट थिंक, इसके अलावा मुझे और कुछ आता नहीं है यार। फेवरेट कलर? रेड, ब्लैक एंड ब्लू, वाइट ऑल्सो। एक दिन नॉट एज एन एक्टर, सिर्फ एज पर्सन ऋत्विक को छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा? पागल बच्चा है वो। अगर सिर्फ ऋत्विक को छोड़ दिया जाए, जो अकेला, जो एक्टर ना है, पागल बच्चा है वो। और एनर्जी से भरा हुआ है। मतलब इतना सब कुछ है ऋत्विक के अंदर कि मतलब ऐसे फटके ज्वाला बाहर आता है हर वक्त। बहुत ही क्या बोलते हैं, थतल फतल बच्चा, बहुत ही तोड़ फोड़ वाला। मुझसे चीज़ें अक्सर टूट जाती हैं। मुझसे मैं बैठे बैठे इस कुर्सी को तोड़ सकता हूँ बिना कुछ किए। ये मेरी खासियत है। एक एनोइंग हैबिट आपकी जो लोग आपको हमेशा टोकते हैं, बस ये मत कर यार। अरे बाप रे, दोस्तों की प्लेट में से खाना खाना। मैं सबकी प्लेट में से खाना खा जाता हूँ। मुझे बड़ा शौक है, मज़ा आता है। अच्छा, एक पसंदीदा चीज, सब चीज के बारे में, लोगों के बारे में, मतलब एक ऐसा जो लाइफ का मोटो ही आपका कि मुझे। आई थिंक बीइंग हैप्पी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ना सिर्फ मेरे लिए बट आई विश एवरीबडी एंड एवरी इंडिविजुअल टू बी हैप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स, फ्रॉम देयर सोल। क्योंकि आई थिंक हम सब जितनी भी होड़ में लगे, हम जितने ही पैसे कमा लें, हम जितने ही आगे चले जाएं, आई थिंक ऑल दैट वी आर चेजिंग इज पीस, ऑल दैट वी आर चेजिंग इज हैप्पीनेस। आप इतने में भी इतना खुश रह सकते हैं और आप उतने में भी इतनी सी भी खुशी नहीं पा सकते। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी बाकी है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं हिंदुस्तान में। मेरा ड्रीम है कि इफ एवर द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन नाम की जो फिल्म है ब्रैड पिट के ऊपर जो बनाई हुई है, ब्रैड पिट जिसमें एक्टर हैं, वो फिल्म अगर कभी बने तो मैं वो करना चाहता हूँ। आई थिंक मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल आप मुझसे ना पूछ के किससे पूछेंगे? ये बात भी सही है। बहुत ही जल्द हो जाएगी, बहुत जल्दी। मैं पक्का कह रहा हूँ, जैसे होगी और जिस वक्त फाइनल होगी आपको सबसे पहले पता चलेगा मेरे भाई और बहनों। अच्छा, कैसा भी इंसान हो, कोई भी उम्र का हो, कोई भी जेंडर हो, सबको ऋत्विक के साथ लाइफ टाइम रहना है। मतलब करण वाली और आपकी जोड़ी बन गई थी। यहाँ मामा जी को भी उनका भी अभी एक इंटरव्यू में कहना था। सो स्वीट। तो ये जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तब क्या होता है? यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि अगर मैं किसी की लाइफ में ऐसा इंसान या ऐसा हिस्सा बन सकता हूँ जिनके साथ वो जीवन भर रहना चाहते हैं। मैं रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूँ, मैं रिश्तों में बहुत मानता हूँ। आई थिंक इफ़ आई इन्वेस्ट इन अ रिलेशनशिप वंस, मैं उसको हमेशा अंत तक निभाना चाहता हूँ। तो वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो मेरा रिश्ता सुपर डांसर से हो, चाहे वो रिश्ता मेरी एक्टिंग से हो, चाहे वो रिश्ता आशा से हो, वाही से हो, मेरे दोस्तों से हो, परिवार से हो, बस। तो आई थिंक अच्छा लगता है कि मैं लोगों के जीवन में वो अहमियत रखता हूँ। इट फील्स नाइस। एक थॉट फॉर द लाइफ जो आप अभी तक लेके चलो, कोई भी सीख जो हमेशा आपके साथ है?
बिलीफ, आपका विश्वास, आपका अटूट विश्वास आपके सपने में, आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहें या जो भी करना चाहें उसमें जो आपका अटूट विश्वास है वो प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ, फैमिली एंड आशा, माई फैमिली एंड आशा, यस। आप लोगों ने एक अच्छा कपल गोल सेट किया है, इट्स नॉट नेसेसरी टू आजू बाजू, तो वो कैसे आया है दोनों के? इट्स अ ऑब्वियस कनेक्टिविटी, कोशिश करने की, मतलब एफर्टलेस रिलेशनशिप का क्या गोल है? यार आई थिंक ये एक भगवान की देन ही बोलो इसको आप, क्योंकि ऐसे कई सारे रिश्ते होते हैं जो दिखते भी बहुत अच्छे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। बट आई थिंक टच वुड, गॉड्स ग्रेस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट आई हैव, एंड आई थिंक मेहनत है उस रिश्ते पे ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कॉन्स्टेंटली लर्निंग, यू कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ द की। ऋत्विक जब अकेले बैठते हैं तो क्या सोचते हैं? एंड देन विल वाइंड अप विद, अरे मैं क्या सोचता हूँ, मेरा जो दिमाग है वो एक चैटर बॉक्स है यार, चलता रहता है, कुछ ना कुछ हर वक्त चलता रहता है। और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इसको थोड़ा सा शांत करूँ। तो ये सवाल तो बड़ा, ये मेरे लिए खुद को जवाब, ये इसका जवाब मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि जब मैं शांत होता हूँ मैं सिर्फ क्या, मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, बहुत सारी, और वो चलती जाती है कॉन्स्टेंटली। सो हाँ, लास्टली जाते जाते अगर ऋत्विक को इन शॉर्ट आपको बताना हो कि ऋत्विक बीइंग अ एक्टर सब कुछ हटा के एज पर्सन ऋत्विक के बारे में अगर आप बताना चाहे। आई थिंक मेरा लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो है, which I've followed, I think, which goes very well with who I am, is live and let live. ज़्यादा उंगली नहीं करने का किसी की भी लाइफ में। एंड आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, पूरी खुशी से जीता हूँ, अपने चहेते अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, और सबको जीने देता हूँ। आई थिंक that's who Ritwik is. Live and let live. Thank you. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।